और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है 5.3b। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट, लिखा गया है डेबिट डॉक्टर इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड द अकाउंटिंग एडवाइस over the internet. In recent years, the company has experienced several financial difficulties. Its accountant prepare the adjusted entries on monthly basis and closing entries on annual basis at December 31st, and adjusted trial balance dated December 31st, 2009 follows as debit Doctor Incorporation adjusted trial balance December 31st, 2009 कैश है, एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एसेट है, प्रीपेड रेंट एसेट है, सप्लाइज एसेट है, फर्नीचर फिक्सर एसेट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्सर, ये कॉन्ट्रा एसेट है जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्सर है, अकाउंट पेबल लाइबिलिटी, नोट पेबल लाइबिलिटी, सैलरी पेबल लाइबिलिटी, इंटरेस्ट पेबल लाइबिलिटी, अनअर्नड क्लाइंट रेवेन्यू लाइबिलिटी, कैपिटल इक्विटी, रिटेन अर्निंग, इट्स अ पार्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है क्लाइंट रेवेन्यू अर्न, ये रेवेन्यू है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, सप्लाईज एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ऑफिस एंड टेलीफोन एक्सपेंस है, इंटरनेट सर्विस एक्सपेंस है, लीगल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस। अच्छा जी, अब हमसे रिक्वायर्ड क्या किया गया है? हमसे जो चीज़ें रिक्वायर्ड की गई हैं वो हैं हमारे पास 5। पहली है प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट and statement of retained earning for the year ended December 31st, and also prepare the company's balance sheet dated December 31st, 2009. Prepare the necessary year-end closing entry. Prepare after close trial balance using the financial statement. Prepare in part A. Briefly evaluate the company's preference. Identify information that the company is up to disclose in the note that the company's the financial statement prepared in the part A. मीन्स के कौन कौन से नोट जो है उसको डिस्क्लोज करने चाहिए। ये स्टूडेंट, इसका आगाज़ करते हैं इनकम समरी से। इनकम समरी इट्स अ वेरी सिंपल। ये हमारे लिए रेवेन्यू है 57,600 और ये सारे हमारे पास एक्सपेंस हैं। इनकी बेस के ऊपर हम लोग इनकम समरी प्रिपेयर कर लेंगे। जब भी हम लोग कोई स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कंपनी का नाम लिखते हैं और उसके साथ साथ हम उस समरी का नाम लिखते हैं जो प्रिपेयर करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है जी डेबिट डॉक्टर इनकॉर्पोरेशन। ये है 5.3b डेबिट डॉक्टर इनकॉर्पोरेशन, और हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं इनकम समरी फॉर द ईयर एंडिंग। सबसे पहले रेवेन्यू, वो हमारे पास है जी क्लाइंट रेवेन्यू अर्न 56700। इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंस है आपके पास इंश्योरेंस 6200 से, ऑफिस रेंट 12,000 से, सप्लाईज एक्सपेंस 300 से, सैलरी एक्सपेंस 48,000 से, डेप्रिसिएशन 1200 से, ऑफिस टेलीफोन एक्सपेंस 4600 से, इंटरनेट सर्विस चार्जेस 7200 से, लीगल एक्सपेंस 1800 से, इंटरेस्ट एक्सपेंस
2700 से, और मिसलेनियस एक्सपेंस 4300 से। एक्सपेंसेस का टोटल कर लेते हैं 6200, 12300, 48,000, 1200, 4600, 7200, 1800, 2700 और 4300। हमारे पास ये टोटल एक्सपेंसेस जो होके आते हैं कैलकुलेट होके वो 88,300 है। माइनस कर देते हैं इसमें से रेवेन्यू को 56700, तो हमारे पास लॉस आ जाता है 31,600। ये आपके पास नेट लॉस के तौर पर आ जाता है क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा है। दूसरी समरी जो उसने हमसे रिक्वायर्ड की है वो है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के किस तरह हम लोग रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। सेम इसी तरह कंपनी का नाम लिखेंगे, डेबिट डॉक्टर इनकॉर्पोरेशन, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2015। सबसे पहले ओपनिंग रिटेन अर्निंग क्वेश्चन में 2000 है। अगर इनकम होता तो ऐड करते, यहाँ पे लॉस है तो लेस कर देंगे। डिविडेंड है ही नहीं, एंडिंग रिटेन अर्निंग आ जाएगी 31600 माइनस 2000, तो लॉस रिड्यूस हो जाएगा 29,600। डेबिट डॉक्टर इनकॉर्पोरेशन, बैलेंस शीट एज ऑन। सबसे पहले एसेट्स। एसेट्स में पहला टाइटल आपके पास है जी कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, सप्लाई। आप पूरा टाइटल लिखिएगा, मैं ज़रा जल्दी में हूँ इसलिए मैं पूरे टाइटल नहीं लिख रहा। फर्नीचर प्लस फिक्सचर एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे टोटल एसेट्स। कैश की अमाउंट 450, अकाउंट रिसीवेबल की 220, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1600, प्रीपेड 1800, सप्लाइज 900, फर्नीचर फिक्सचर 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6600। डिफरेंस ले लेते हैं, 10,000 माइनस 6600, 3400, 450, 220, 1600, 1800, 900, 3400, तो 8370। ये आपके पास बैलेंस शीट की एसेट साइड। अब चलते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज़ में पहला टाइटल है अकाउंट पेबल। लाइबिलिटीज़ में दूसरा टाइटल है नोट्स पेबल। लाइबिलिटीज़ में तीसरा टाइटल है सैलरी पेबल। लाइबिलिटीज़ में चौथा टाइटल है इंटरेस्ट पेबल। लाइबिलिटीज़ में पांचवा टाइटल है अनअर्न्ड क्लाइंट इंटरेस्ट पेबल। हाँ जी, यहाँ तक है। और उसके बाद है अनअर्न्ड क्लाइंट रेवेन्यू, कैपिटल, देन रिटेन अर्निंग। अच्छा जी, अकाउंट पेबल की अमाउंट है 7100, नोट्स पेबल 24,000, 2100, 170, 600, कैपिटल 4000। रिटेन अर्निंग वो वाली अमाउंट लिखनी है जो पहले से आपके पास लॉस के तौर पर कैलकुलेट होके आई है। यहाँ से ये देखिए 29600, और यहाँ से लेस करेंगे 7100, 24,000, 2100,
170, 600, 400, 296, 00। तो ये मैं ज़रा अमाउंट दोबारा कैलकुलेट कर लूँ। अच्छा, ये कैपिटल में अमाउंट में एरर है, ये 4000 आना चाहिए, मैंने यहाँ पे 400 लिखा हुआ है। 7100, 24000, 2100, 170, 600, 4000 माइनस 296, 00 तो 8370। अच्छा जी बच्चों, फिर उसने रिक्वायर्ड किया कि आप क्लोजिंग एंट्रीज परफॉर्म करें। क्लोजिंग एंट्रीज आप जानते हैं कि 4 होती हैं बेसिकली, इस क्वेश्चन में 3 होंगी। 3 होने की वजह यह है कि इसमें डिविडेंड नहीं है। पहली क्लोजिंग एंट्री होगी आपके पास क्लाइंट रेवेन्यू का अकाउंट डेबिट और इनकम समरी का अकाउंट क्रेडिट। दूसरी क्लोजिंग एंट्री होगी एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट होती है, ख़त्म करने के लिए क्रेडिट, इंश्योरेंस क्रेडिट, ऑफिस रेंट क्रेडिट, सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ऑफिस टेलीफोन एक्सपेंस क्रेडिट, इंटरनेट सर्विसेज क्रेडिट, लीगल एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस की अमाउंट आती है 6200, 12300, 48,000, 1200, 4600, 7200, 1800, 2700, 4300। इन सब का टोटल किया तो आपके पास अमाउंट आई 88,300। इनकम समरी डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट कम, डेबिट ज़्यादा। अब ख़त्म करने के लिए इनकम समरी का अकाउंट क्रेडिट और रिटेन अर्निंग डेबिट, जो लॉस है वो कितने से आएगा? 83,300 माइनस 56700, 88,300 माइनस 56700, तो 31600, 31600। अच्छा जी बच्चों, फिर उसने रिक्वायर्ड किया कि आपने आफ्टर क्लोज ट्रायल बैलेंस बनाना है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, जब बात होगी ना आफ्टर क्लोज ट्रायल बैलेंस की, तो क्लाइंट रेवेन्यू अर्न से नीचे वाली चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी हैं और रिटेन अर्निंग भी यहाँ पे लॉस वाली और नई अमाउंट आएगी। अच्छा जी, अब ट्रायल बैलेंस में से आफ्टर क्लोज ट्रायल बैलेंस में से चीज़ें देखते हैं। पहले कैश एसेट है, ये इसी तरतीब के साथ आपने लिखते जाना है। आफ्टर क्लोज ट्रायल बैलेंस जब आपने प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना जी, आफ्टर क्लोज ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, सप्लाईज, फर्नीचर फिक्सचर, फर्नीचर फिक्सचर के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल के बाद नोट्स पेबल, नोट्स पेबल के बाद सैलरी पेबल, सैलरी पेबल के बाद इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल के बाद अनअर्न्ड क्लाइंट रेवेन्यू, कैपिटल और रिटेन अर्निंग। कैश की अमाउंट है 450, अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट है 220, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1600, प्रीपेड रेंट 1800, सप्लाईज की अमाउंट 900, फर्नीचर फिक्सचर 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6600, अकाउंट्स पेबल 7100, नोट्स पेबल 24,000, सैलरीज पेबल 2100, 170, 600, 4000। लेकिन यहाँ पे रिटेन अर्निंग लास्ट वाली अमाउंट लिखी जाएगी 29600। दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करने से आपके पास जो अमाउंट कैलकुलेट होके आएगी वो है 44570, 44570। अब बात आ जाती है 2 पॉइंट की जो थ्योरी के हैं, वो आपने खुद लिख देने हैं, मैं आपको उसमें से गाइड कर देता हूँ। पॉइंट नंबर डी है, डी,
यूजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर इन पार्ट ए ब्रीफली इवेलुएट द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, एज कंपनी सफ़र लॉस, सो कंपनी इज़ नॉट इन अ गुड फाइनेंशियल कंडीशन। ई आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन दैट कंपनी इज ऑप्शन टू डिस्क्लोज, कंपनी मस्ट डिस्क्लोज किसको डिस्क्लोज करना चाहिए, इट्स 24,000 नोट पेपर, तो लाइबिलिटीज़ को इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। ले स्टूडेंट, ये आपके पास था प्रॉब्लम नंबर 5.3b। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।